हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा प्रेप विद अस। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में ग्राम समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान में हमारी कौन सी क्लास 12th उत्तर प्रदेश में कृषि को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या है, कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? यह आपकी 1875 में। प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य क्या था? कृषि विभाग संबंधी आंकड़ों के संकलन तथा आदर्श, ठीक है, प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध किया गया? यह आपका किया गया 1880 में। कृषि विभाग के विधिवत स्थापना कब की गई? या इसकी आपकी स्थापना की गई 1 मई 1920 को। इसमें आपका इंपॉर्टेंट नोट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के पश्चात कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन तथा एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया और मई 1990 को कृषि विभाग की विधिवत स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कृषि विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में क्या शामिल था? इसमें आपका था उपज पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन संबंधित गतिविधियों का समावेश था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कोलोनाइजेशन योजना कब समाप्त हुई? कब है, ठीक है, कब समाप्त हुई? ये आपका हुआ 1964 में। ठीक है, गन्ना विभाग का गठन कब किया गया? ये आपका किया गया स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट नोट है, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विविध संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, ठीक है, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यूपी एग्रो, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्या है? कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसरण, कालीन तकनीकी प्रसार एवं कृषि एवं निवेश प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट नोट है, इस हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से उपयुक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व कृषि विभाग पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कृषि विभाग का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ साथ, ठीक है, फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, जिससे प्रदेश में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ीकरण, उनके जीवन स्तर के ऊपर उठाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयास, जो उनके उद्देश्य है उसमें कौन कौन से उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, कृषि उत्पादन की विकास दर प्रतिवर्ष 5.1% बनाए रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीक का प्रचार प्रसार तथा कृषकों के कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान है। कृषि उत्पादन के लिए वांछित विभिन्न कृषि निवेशों की गुणवत्ता नियंत्रण पर बल देना, दैवीय उत्पादों यथा बाढ़, सूखे की स्थिति आदि में उन परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक योजना का निर्माण कर कृषकों को सही समय पर उचित फसल चक्रों की जानकारी देना, उसी के अनुरूप कृषि निवेशों की व्यवस्था करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कृषि नीति। कृषि नीति 2013 के सफल क्रियान्वयन हेतु सतत अनुसरण पर निर्धारित प्रतिमानों को साकार करना है। ठीक है,
विभिन्न फसलों उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा विभिन्न उपज पालन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं, कीट रोग आदि जोखिम के कारण होने वाली क्षति के प्रतिरूप एवं कृषि में प्रगतिशील तरीकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में संचालित कृषि बीमा योजनाओं को व्यापकता प्रदान करना है। ठीक है। प्रदेश में स्थित समस्याग्रस्त भूमि यथा जलमग्न, ऊसर, बंजर, बीहड़, यहाँ का बंजर होगा, ठीक है, ये बंजर, ठीक है, बंजर, बीहड़ आदि भूमि को उपचारित करके कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुए उपजाऊ बनाना है। ठीक है। कृषकों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिक उत्पादन लेने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीक प्रदर्शनों के आयोजन एवं उनके परिणामों से कृषकों को परिचित कराना है। नेक्स्ट आपका है कृषि विभाग के कार्यक्रम। ठीक है। विभाग द्वारा कार्यक्रमों को नियमित संचालन के लिए क्षेत्रीय भू जलवायु परिस्थिति के अनुसार खरीफ, रबी एवं जायद में कार्यक्रमों को निरूपण, नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करने, इससे निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित करके की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाएं। पहली आपकी कौन सी योजना है? नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ठीक है। योजना नीति आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2014-15 में यह योजना पूर्व संचालित आइसोपाम योजना को पुनर्गठित करते हुए मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि पर तिलहन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना कितने जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है? यह कितने में? समस्त जनपदों में। ठीक है, लगभग समस्त। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि निवेशों पर कितने प्रतिशत तक की अनुदान देय है? 50% तक। ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। योजना आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कृषि प्रसार सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013-14 तक आत्म मॉडल पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में आत्म योजना को नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में संविलीन कर दिया गया है। नवीन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 4 सब मिशन संचालित हैं तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी संचालित है। ठीक है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जागरूकता पैदा करने तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के कृषि एवं एलाइड सेक्टर में एकाधिक उपयोग पर केंद्रित है। योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में कृषक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक विज्ञान संवाद, प्रदर्शनी का आयोजन, कृषक समूह को कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्म स्कूल का आयोजन आदि कार्य निःशुल्क कराए गए। उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग कृषि उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। इस उपयुक्त मिशन में आधारीय प्रमाणित बीज से किसानों को गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उत्पादन की तकनीक सिखाने एवं बीजोत्पादन कराया जाएगा। इस उप मिशन में अंतर्गत चयनित किसान को प्रति एकड़ में लगने वाले बीज पर 50% तक अनुदान अनुमान्य है। इस मिशन के अंतर्गत प्रमुख कार्य के रूप में ब्लॉक गांव स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना तथा फार्म एंड स्टेशनरी बैंकों की स्थापना के कार्य कृषकों एवं अनुदान उपलब्ध कराकर किया जा रहा है। ठीक है।
सब मिशन ऑन प्लांट प्रोडक्शन कार्यक्रम फसलों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मित्रवत तकनीकियों, ठीक है, मित्रवत तकनीकियों तकनीकों एवं IVM के माध्यम से रोग कीट मुक्त रखकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट आपका है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। वर्ष 2016-17 में RAD के अंतर्गत कितने हेक्टेयर भूमि का सुधार कर आय वर्धक कृषि पद्धतियों का कार्यक्रम चलाया गया? यह आपका है 5,846 हेक्टेयर भूमि का इसका सुधार किया गया है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धति अपनाकर टिकाऊ उत्पादकता प्रदान कर इन क्षेत्रों में कृषकों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत चयनित क्षेत्र ग्राम पंचायत राजस्व ग्रामों के विषय आधार पर नमूने प्राप्त कर निःशुल्क मृदा परीक्षण कराकर क्षेत्र में समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट आपका है परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड युक्त कृषि उत्पादन करना तथा कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इस योजना के अंतर्गत 50-50 एकड़ तक की क्लस्टर गठित किए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर में 50 किसान होते हैं तथा प्रत्येक किसान की 1 एकड़ भूमि सम्मिलित होती है। क्लस्टर की अवधि 3 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि में टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि में उर्वरकता तथा उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि प्रशिक्षणों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। योजना आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय कृषि की बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2014-15 में एकीकृत कर नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, फसल की बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों की फसल नष्ट होने से तथा फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिन की अवधि में खेत में खड़ी हुई फसल की क्षति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों तथा कम व अधिक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, तेज हवा आदि से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता देय होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये आपका क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादकता क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर में कमी करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट आपका है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। ठीक है, इसमें क्या है? कृषि उद्यमिता को विकसित करने की दिशा में क्रियान्वयन की जा रही यह योजना कब आरंभ की गई? ये आपकी करिए 2015-16 में। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इस योजना के अंतर्गत प्रति केंद्र लागत 4 लाख में जिसमें 3.50 लाख रुपए, ठीक है, बैंक से लोन स्वीकृत कराया जाता है तथा 60,000 तक का अनुदान अनुमान्य है।
योजना में कृषि स्नातक तथा समकक्ष योजना वाले युवा बेरोजगारों को चयनित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए प्रस्तावित योजना लघु एवं सीमांत किसानों को मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान पर जिंक सल्फेट अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना। मृदा के जीवांश तत्वों की वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता को बढ़ाने की योजना। योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपदों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम अनुदान पर स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना कृषकों के खेतों के लिए कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। भूमि सेना योजना के स्थान पर यह योजना वर्ष 2017-18 में समस्याग्रस्त भूमि को सुधारने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट आपका है जनपद बुंदेलखंड हेतु फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहन की योजना। इस योजना के अंतर्गत फसल अवशेष में प्रबंधन हेतु प्रचार प्रसार तथा कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र वित्तीय वितरित किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्व को दिखाते हुए कृषि शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशील बनाए रखने तथा प्रभाव परिणामों कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थिति में निम्न 4 कृषि विद्यालय एवं एक डिम्ब कृषि विद्यालय स्थापित है। ठीक है, पहला क्या है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में। ठीक है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। ठीक है, सैम हैंगेनबाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय। इस विभाग को नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ की स्थापना उत्तर प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों तथा संबंधित विभागों के साथ साथ तकनीकी समन्वय तथा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं कार्यों की समीक्षा एवं सुझाव के उद्देश्य से की गई है। उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि लगे हैं, 59.3%। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपका है 9। उत्तर प्रदेश में चावल की उपेक्षा किस अनाज की खेती अधिक क्षेत्रों में होती है, ये आपका है गेहूं। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ है, उर्वरा शक्ति की कम से कम हानि। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल क्या है, यह आपका है गेहूं। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यह आपका है धान मक्का गेहूं। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, कौन सा है, गेहूं गन्ना आलू का। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश का जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो आपका है गेहूं और गन्ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई, कहां पर हुई, आपका हुई लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला, राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, यह आपका है महोबा। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल ये आपका है गन्ना। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, ये आपका होती है जून जुलाई के दौरान। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला ये आपका है प्रतापगढ़। कहाँ पे ज्यादा आंवला होता है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ये आपका की 18 जून 2001 से। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? ये आपका की गई 2 अक्टूबर 1998 में। उत्तर प्रदेश का अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ये आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? ये आपका दशहरी और चौसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट नोट है, उत्तर प्रदेश में राजकीय वन संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान, यहाँ करना नहीं होगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान स्थित है, कहां पर है? ये आपका कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? ये आपका तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू कब हुई? किसान वही योजना ये आपका हुई 1992 में, जो कि है बाराबंकी से, ठीक है। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अफीम की वैसी खेती कहाँ पे होती है? ये भी आपका बाराबंकी में होती है। चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहां पर होता है आपका? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? ये आपका है इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है राज्य की फल पट्टी क्षेत्र, इसको देखते हैं। राज्य की, एक मिनट में पेन चेंज कर लो। आपका है राज्य के फल पट्टी क्षेत्र कौन कौन से हैं? लखनऊ में आपका क्या क्या होता है? माल, मलिहाबाद, काकोरी, बख्शी का तालाब, ठीक है, ये क्षेत्र है। कौन सा फल का है? आम के लिए, ठीक है। सहारनपुर, बेहट, ये भी आम के लिए आपका है। बागपत, खेकड़ा जानी पिलाना, यह भी आपका आम के लिए है। मेरठ में कौन कौन से? शाहजहांपुर, माछरा, ये भी आपका आम के लिए है। बुंदेलशहर, स्याना, ऊंचा गांव, ये आपका काहे के लिए है? आम के लिए। मुरादाबाद, गरजौला, हसनपुर, ये भी आपका आम के लिए है। वाराणसी, चंदौली, चिरई गांव, ये भी आपका कहाँ है? आम के लिए। प्रतापगढ़ में कुंडा, कालांकर, सदर मंगोरा, ये भी आपका आम और आंवला के लिए, दोनों के लिए है। नेक्स्ट आपका है उन्नाव में, उन्नाव में कौन कौन सी जगह? सफीपुर, हसनगंज, औरास, मियागंज, फतेहपुर, चौरासी, ये भी आपका आम के लिए, ठीक है। बदायूं, ककराला, ये भी आपका आम के लिए है। सीतापुर में महमूदाबाद, ये भी आपका आम के लिए है। हरदोई में क्या है? शाहबाद, ये भी आपका आम के लिए है। फैजाबाद में मसौदा, सुहवाल, ये भी आपका आम के लिए जगह है। इलाहाबाद में चायल, भूरतगंज, ये भी आपका आम के लिए है। बाराबंकी में देवा और बंकी, ये भी आपका आम के लिए। ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, जोया, ये भी आपका आम के लिए ही है, ठीक है। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, उनके कौन कौन से उत्पादक जिले हैं, प्रमुख फसल क्या है, उनके उत्पादक जिले, ठीक है। गन्ना का मेन उत्पादन कहाँ पे होता है? रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीता, लखीमपुर खीरी, गोंडा, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुंदेलशहर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद, ठीक है। जौ के लिए कौन सा है? वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़। चना के लिए बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, बाराबंकी, इलाहाबाद एवं आगरा। अरहर के लिए वाराणसी, झांसी, ललितपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। सरसों के लिए गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, फैजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़ एवं बुंदेलशहर। तंबाकू के लिए
वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुंदेलशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद आदि जिलों में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बाजरा। आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फैजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, फर्रुखाबाद एवं कानपुर। मक्का आपका कहाँ कहाँ पे होता है? मेरठ, गाजियाबाद, बुंदेलशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी। गेहूं आपका कहाँ कहाँ होता है? यह गंगा यमुना एवं गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र, सर्वाधिक गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मूंगफली। सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं एवं मुरादाबाद। कपास, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुंदेलशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, मैनपुरी एवं फर्रुखाबाद। नेक्स्ट आपका चावल। पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।